Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. सभी लोगों ने अपना कोर्स परचेज कर लिया होगा और अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द मार्केट से अपना कोर्स परचेज करें और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको एजुकेशन के लिए डैफोडिल्स स्कूल से मिल रहे हैं उनको डेली देखें एंड उनसे ही टीचिंग करने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो में क्लास 5th के EVS का चैप्टर नंबर 17 आवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना कि डिस्ट्रिक्ट का नेम, लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन, कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ इंडिया व एरिया एंड एरिया वाइज भी हमने देखी थी लोएस्ट एंड हाईएस्ट। आज हम उससे आगे बढ़कर लास्ट टॉपिक जहाँ पर हमने छोड़ा था पंचायत समिति एंड विलेज पंचायत के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो विलेज पंचायत होती क्या है, इनके वर्क क्या होते हैं, कैसे ये अपने अकॉर्डिंग कौन कौन से कामों को करना चाहती है। तो जो विलेज पंचायत होती है वो अपने हर विलेज एंड टाउन की अलग अलग पंचायत होती है, यानी कई सारे भी विलेज हो सकते हैं उसके अंडर में, लेकिन अब विलेज की होती है वो अपनी एक विलेज की पंचायत विलेज पंचायत होती है। लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है वो पंचायत समिति या विलेज पंचायतों की एक कई सारी जो विलेज पंचायतें होती हैं उनके ऊपर जो होती है वो हमारी विलेज पंचायत समिति होती है। अब इनके कार्य क्या क्या है, कौन कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं। द मेन फंक्शंस, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज एंड टाउन के होती है, जो इसके अंडर में कई सारे विलेज एंड टाउन्स होते हैं। अब वो वर्क कौन कौन सी करती है। द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के मेन फंक्शंस होते हैं मेक्स अरेंजमेंट करती है ये गांव के लोगों के लिए, गांव के जो खेती फार्मर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाती है उनको। वाटर, पानी की। एजुकेशन, छोटे बच्चे हो या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन उपलब्ध करवाती है गांव के लोगों के लिए। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए कई सारे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक जैसे कई सारे उपचार केंद्र भी खोले जाते हैं। एंड क्लीनिनेस, एंड वहाँ की साफ सफाई की देखरेख, गार्डन्स एंड कई सारे जो पोस्ट ऑफिस के वर्क हैं उनको भी इसके गांव के जितने भी कार्य आते हैं, जो भी गांव की देखरेख होती है उस सभी के लिए जो कार्य करती है वो ग्राम पंचायत कार्य करती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ए पंचायत समिति मेक्स प्लान्स फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल द विलेज पंचायत इन इट्स एरिया, यानी जो पंचायत समिति होती है, अभी बताया था मैंने कि पंचायत समिति कई सारी ग्राम पंचायतों के ऊपर जो समिति बनाई जाती है वो पंचायत समिति होती है। ये सभी ग्राम पंचायतों के लिए, अब ग्राम पंचायत जो भी कार्य करती है उनको पैसा कौन देता है, ये पंचायत समिति उनको बजट प्रोवाइड करवाती है। तो जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए जो पंचायत कार्य करती है वो पंचायत समिति कहलाती है। जिस पंचायत समिति के अंडर जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन सभी का देखरेख कौन करती है, पंचायत समिति करती है। अब ये भी कार्य कौन कौन से करती है। इट मेक्स अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी का कार्य है। एजुकेशन, हेल्थ, क्लीननेस एंड वाटर, इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का काम कौन करती है, हमारी पंचायत समिति करती है। किनको, ग्राम पंचायतों को। और ग्राम पंचायत किनके लिए करती है, गांव के लोगों के लिए। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक में क्या डिफरेंस होता है।
ये शायद लास्ट ईयर से पहले ईयर वाले में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक तो आप सब जानते हैं, अपने देखे भी होंगे, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समिति, वो गांवों में या जो खाद बीज वाले होते हैं किसानों के लिए होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या काम करती है, आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर आप अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं और उनमें से एग्जिट पैसों को निकालते भी हैं, एंड जितने उन पैसों को जमा कराने पर बैंक आपके पैसों पर क्या देती है, इंटरेस्ट आपको ब्याज भी देती है, आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। तो बैंक के सारे काम आपने देखे हैं, आपने सुने भी होंगे। तो बैंक डज द वर्क द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, यानी बैंक आपके पैसों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। ये सबने जाना है कि बैंक में पैसे जमा करा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बैंक के जरिए आप दूसरी जगह दूसरे पर्सन्स को एंड अपने रिलेटिव्स को पैसे भेज भी सकते हैं। तो जो पैसों का आदान प्रदान होता है वो बैंक के जरिए होता है। इट एक्सेप्ट्स, यह स्वीकार करती है, मनी डिपॉजिट्स एंड पे इंटरेस्ट ऑन इट। आपके द्वारा कोई भी पैसा अगर उनको दिया जाए तो वो उसको स्वीकार कर लेती है और अपने पास जमा कर देती है, एंड और पे इंटरेस्ट, और उस पर क्या देती है, आपको ब्याज भी देती है, उस पर और थोड़ा सा पैसा जोड़ करके आपको देती है। इट आल्सो डज द वर्क of giving loans to the farmers, organization, industries and other part of car, bus and other things। तो ये क्या है कि जो बैंक होते हैं वो हमें वर्क काम करने के लिए, जैसे आपको शॉप खोलनी है तो शॉप के लिए आपको लोन दे सकती है, आपको कार खरीदी है तो कार पे लोन दे सकती है, एंड आपने कोई ज़मीन या आपने कोई लैंड खरीदना है तो उस पर भी आपको लोन दे देती है ताकि आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। तो ये अपने लोन्स देती है किन किन को, फार्मर्स, किसानों को, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है, कोई समिति है तो उनको भी पैसा देती है, इंडस्ट्री, कोई उद्योग है, उद्योग खोले गए हैं, कोई कारखाने खोले हैं, उनके लिए भी ये पैसा उपलब्ध करवाती है ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज पर। यानी पहले तो पैसा दे देती है, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे बैंक को क्या कर सकते हैं, पैसा वापस रिटर्न कर सकते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो किसानों के लिए होती है, किसानों के लिए जो खेती का कार्य करते हैं, खेती के काम में जैसे खेती में जोतना, खाद बीज खरीदना, उर्वरक खरीदना, उसके लिए पैसा जो देता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। देने को तो बैंक भी दे सकता है, लेकिन उनके लिए एक अलग से समिति होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि उनको अपना पैसा प्रदान करती है। वो भी लोन के बेस पर ही होता है, लोन ही देती है इंटरेस्ट पर, लेकिन केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स के लिए ही लोन प्रोवाइड करवाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, केवल जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसके लिए, प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स, यानी केवल किसानों के लिए ही लोन प्रदान करती है, और अदर के लिए कोई भी लोन यहाँ से नहीं दिया जाता। जबकि बैंक, अब डिफरेंट आपको यही दिख जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ फार्मर्स के लिए लोन जमा देती है, जबकि हमारे जो बैंक है वो फार्मर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड इंडस्ट्रीज एंड अदर थिंग्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाती है। बैंक में हम पैसे को, सेकंड डिफरेंस, बैंक में हम पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम मनी का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सेकेंड एंड थर्ड, इट एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट, हम बैंक में मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मनी को डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से आना है तो इन 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आएगा। अब कल हम इससे आगे बढ़कर एक पुलिस स्टेशन एंड पुलिस के बारे में जानेंगे। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इनको आप अपनी नोटबुक में राइट करें और लर्न करें, इनको रखें नहीं कि आपने रख दिया कि बाद में कर लेंगे, नहीं, अपने टाइम पर लर्न करते जाएं और सभी सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।